तो दोस्तों ओप्पो अपनी एफ सीरीज़ को लेकर काफ़ी बढ़िया और कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च करता है और ये सीरीज़ ऑफलाइन सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों ओप्पो अपनी F21 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है और ये सीरीज़ ओप्पो F90 प्रो से सक्सेसर है। तो दोस्तों इस सीरीज़ में आपको डिज़ाइन काफ़ी यूनिक देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको फ़ोन में 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा मिलेगा। पेंटा कैमरा यानी 5 कैमरा आपको बैक साइड पर देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको फ़ोन के अंदर 6000 mAh का बैटरी मिलेगा। एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के F21 प्रो के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इंडिया में कब तक आएगा और किस प्राइस पे आने वाला है। तो दोस्तों जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। तो दोस्तों आपको बैक साइड पर यहाँ पर पेंटा कैमरा मिलेगा यानी 5 कैमरा आपको बैक साइड पर देखने को मिलेंगे। तो मेन सेंसर आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट और 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। तो इस फोन से आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो और साथ ही में आपको फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फोन में आपको डुअल वीडियो का ऑप्शन दिया गया है यानी आप एक ही बार में एक साथ 2 कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप फोटो वीडियो आराम से बना सकते हो और साथ ही में आपको AI कलर का ऑप्शन भी दिया गया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो दिया गया है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से 690 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि 5G को सपोर्ट करता है और ये न्यूली प्रोसेसर है। इसकी प्राइमरी ग्लोबल स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक है और साथ ही में आपको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जहाँ पर जो GPU है वो एंड्रॉइड 612 का GPU इस्तेमाल किया गया है। साथ ही में आपको फ़ोन एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिलेगा और यहीं आपको कलर OS 11 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और इस फोन में आपको सिस्टम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और ये फ़ोन की बात करते हैं रैम वेरिएंट के बारे में तो 6GB 64GB के साथ आएगा, 6GB 128GB के साथ आएगा और एक 8GB 128GB के साथ आएगा जैसे आप माइक्रो SD कार्ड लगाकर 256GB तक बढ़ा सकते हैं। और फ़ोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का सपोर्ट भी दिया जाएगा यानी 2 सिम एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले साइज जो दी गई है वो 6.4 इंच की दी गई है जो कि फुल HD को सपोर्ट करता है और साथ ही में आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है और यहीं आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है वो आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गेमिंग करोगे और यहीं पर आपको मल्टीटास्किंग आप अच्छे से कर सकते हो, फ़ोन एकदम स्मूथली चलेगा। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहीं पर आपको 6000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि दोस्तों 65 वोट के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और बात करते हैं स्मार्टफोन की डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन आपको सेम देखने को मिलेगा ओप्पो F90 प्रो जैसा। डिज़ाइन आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। डिज़ाइन के मामले में भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, बाकी ओप्पो F90 प्रो जैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिक टाइप का देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पर ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा आपको। और अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो बताया जा रहा है ये सितंबर 12 को लॉन्च होगा। प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस जो है 20,000 रुपये शुरू है, 20,000, 22,000, 25,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप स्मार्टफोन का वेट करेंगे या अदरवाइज को दूसरा स्मार्टफोन परचेस करेंगे। आप इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं कि चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगने पर व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।